हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी बार बार एक ही गलती दोहराता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी गलती का कारण जानना और सुधारना होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ब्लूम की जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, शिक्षण विधियों में जो प्रोजेक्ट विधि है उसका प्रमुख लाभ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक अनुभव होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि माइक्रो टीचिंग में एक कौशल की अवधि सामान्यतः होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट की लगभग रहेगी। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक कौशल का पूछा गया है तो यहाँ पे आपका 10 मिनट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि टीम टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण है, शिक्षण को समृद्ध बनाना होता है। जो टीम टीचिंग है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शिक्षण है उसको समृद्ध बनाया जाए। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अधिगम का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। सीखना क्या है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब है सीखना, सीखना में क्या होता है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीखने के लिए जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार लाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ योजना का प्रथम चरण क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण। जब भी आप पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें देखेंगे सबसे पहले उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य आपका क्या है उस टॉपिक का। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे बच्चों में। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी उच्च स्तरीय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाना। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जो भी टीचर क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाने के लिए लाते हैं, उससे क्या होता है कि जो शिक्षण होता है वह रोचक बनता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बच्चों का। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरक और सृजनशील होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड को आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, वह दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जैसे रेडियो है, रेडियो को आप सुनते हैं तो श्रव्य में आ जाएगा। टीवी आप देखते हैं श्रव्य दृश्य में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की पाठ्य पुस्तक का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सरलता पर। जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो चयन है वह भाषा की सरलता के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की कौशल में सुधार। माइक्रो टीचिंग से जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक के कौशल में सुधार होता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक के रूप में रहती है, मार्गदर्शन मिलता है बच्चों को। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सहकारी अधिगम का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह में सीखना। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। फीडबैक किस प्रक्रिया का भाग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण अधिगम होता है उसी में फीडबैक दिया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा हो जाएगा। सीखने को जो प्रभावित करता है वो आपका मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है, चाहे आपकी अंदर से मोटिवेशन आए या बाहर से दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि शिक्षण का सर्वोत्तम रूप कौन सा है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन और सहभागिता। प्रदर्शन और सहभागिता के माध्यम से अच्छा शिक्षण होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को योजनाबद्ध बनाना। पाठ्य योजना में देखते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पाठ्य योजना को बनाया जाता है, तो उससे जो शिक्षण होता है बिल्कुल योजनाबद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा दी थी, जो माइक्रो टीचिंग है उसकी अवधारणा किसने दी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन और रेयान ने दिया था, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधिगम की विशेषता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में क्या होता है, अधिगम मतलब सीखना, सीखने से क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का यहाँ पे संबंध है, जो असाइनमेंट ऑफ फॉर लर्निंग है उसका संबंध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंक देने से होगा, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि टीम टीचिंग में क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 या अधिक शिक्षक होते हैं। टीम टीचिंग में क्या होता है, 2 या अधिक शिक्षक रहते हैं, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की जो प्रेरक क्षमता है वह देखेंगे सबसे यहाँ पे अधिक आवश्यक है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम जो आपका करिकुलम है, करिकुलम में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जाति शामिल नहीं होती है। पाठ्यक्रम में क्या रहता है, शैक्षणिक क्रियाएं होती हैं, खेल कूद आ जाता है, शिक्षण सामग्री रहता है, लेकिन जो विद्यार्थी की जाति है वह नहीं रहती, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट। प्रश्नोत्तर विधि जो आपका क्वेश्चन आंसर मेथड है उसका उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क शक्ति को विकसित करना, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे छात्रों की जो तर्क शक्ति होती है वो विकसित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक के गुण में सबसे आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता और जो सृजनशीलता है यह शिक्षक के गुण में आ जाता है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न पूछा जा रहा है वह शिक्षण कला और जीके और यहाँ पे जो रीजनिंग मैथ है उससे पूछा जा रहा है। और अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो इस 50 नंबर में आप 35 से 40 बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, इसमें आपका 2019, 2020, 2023, 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। और शिक्षण कला में देखेंगे शिक्षण कला और जो आपका अन्य दक्षता है जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ, सब के सब सब्जेक्ट मिलेंगे। और पूरे 46 पेपर का हल रहेगा, आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सब कुछ रहने वाला है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, सिर्फ लिंक को क्लिक कर देना है। लिंक को क्लिक करने के बाद नाम, मोबाइल नंबर फिल कर देना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो बिहार स्टेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आराम से पास कर लेंगे। तो लिंक को क्लिक करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। इसमें आपका यहाँ पे जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के सभी सब्जेक्ट मिल रहे हैं। 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर, 46 पेपर का हल, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के समीप स्थित है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, राज्यपाल का भी 5 वर्ष के लिए होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का भी जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि राजकोषीय घाटा किस स्थिति को दर्शाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह व्यय अधिक आय कम को दर्शाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा में क्या होता है कि व्यय अधिक हो जाता है, आय कम रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, तो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जो H2O2 है इसका सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है हाइड्रोजन परऑक्साइड है। और यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया, बी वाला राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय देखेंगे ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो ROM है उसका क्या अर्थ है या फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी तरीके से रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि बिहार में जो गया है, गया जो शहर है किस कारण प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन यहाँ पे बिहार स्टेट के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बिहार शिक्षण कला और अन्य दक्षता का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि पूरे 46 पेपर का हल मिल रहा है, आंसर की के साथ मिलेगा। 19, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 35 से 40 से ज़्यादा ही प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को सिर्फ क्लिक कर देना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 30 रुपये की पेमेंट करके तुरंत PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। वहीं PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा।